Hello students, my name is Shivani Gaur and welcome to Deep Explanation। तो आज का हमारा टॉपिक है रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर। आज हम रे डायग्राम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर्स के। लास्ट वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाए थे। तो हमने उससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि 6 पोजीशंस होती हैं। तो 6 पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने 6 क्या बनाए थे, रे डायग्राम्स बनाए थे। इसमें आज हम कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो 6 पोजीशन तो हमारी सेम है, वही पोजीशन हमारी 6 पोजीशन जो होती है 6 केसेस। ठीक, तो जो हमारा पहला केस है जो हमारा इनफाइनाइट पे होता है वो हमारा पहला केस हो गया। कौन से में? कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, बाकी के जो ये वाले जो केसेस होते हैं इनका क्या सीन है? तो भाई इनका ये सीन है कि इनमें से किसी भी पॉइंट पर, किसी भी केस पर अगर हम इमेज ड्रॉ करते हैं तो वही इमेज बनती है। तो इसलिए हम इसको सेकंड पॉइंट मानते हैं। इन सब पर अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इन सब पर अलग अलग केसेस पर हम इमेज नहीं बनाएंगे। इस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि 2 केस में ही इमेज को हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 6 डायग्राम्स नहीं बनेंगे, इसमें हमारे सिर्फ 2 डायग्राम्स बनेंगे जो कि आपके सामने हैं। और अब क्या करना है, सिर्फ आपको ये समझने हैं। तो इसमें बहुत डिफरेंस हो गया दोनों चीज़ों में। रे डायग्राम्स की बात करें तो कॉनकेव मिरर में 6 डायग्राम्स बनते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 2 डायग्राम्स बनते हैं। क्यों बनते हैं वो आपको बता दिया, क्योंकि इसमें इमेज सेम होती है इसलिए इसको एक ही बार बनाते हैं। और इसको तो बनाते हैं इनफाइनाइट वाले को। तो हमारे पास 2 केसेस हैं इसके। तो पहला हमारा जो केस है वो है इनफाइनाइट वाला और सेकंड हमारा केस आपके सामने है। ओके, तो पहला जो हमारा केस है वो है इनफाइनाइट पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तब इमेज किस तरह से बनती है। ओके, अब आप अच्छे से जानते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसकी टेंडेंसी है डाइवर्जिंग, मतलब जो रेज है उनको स्प्रेड आउट, तितर बितर बिखेर देता है। ठीक, तो टेंडेंसी इसलिए है जब रेज तितर बितर हो जाएंगी, स्प्रेड आउट हो जाएंगी तो क्या ये मिलेंगी? जब ये मिलेंगी नहीं तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनेगी अपेरेंटली अगर हम इनको ड्रॉ करते हुए पीछे ले जाएंगे या फिर एक फोकस पॉइंट पर अगर हम इनको ड्रॉ करेंगे तो जहां पर जो रेज होती हैं वो मीट करती है, एक्चुअल मीट करती है, वहां पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। ये तो आपको पता चल चुका है अब तक। ठीक है, तो इसको हम अपेरेंटली पीछे की तरफ ले जाएंगे तब यहाँ पर हम देखेंगे कि इमेज बन रही है। तो जब फोकस पॉइंट पर ये रेज गिरेंगी, ठीक, अपेरेंटली, तो इमेज जो होगी वो यहाँ पर फॉर्म होगी। और आपको लास्ट केस में भी अच्छे से पता है कि जब पैरेलल रेज आती हैं, कहाँ से, इनफाइनाइट से, तो फोकस पे जाती हैं, गई फोकस पर। ठीक, तो इमेज कैसी बनती है, बहुत ही छोटी इमेज बनती है जो कि हमको दिखाई भी नहीं देती है। तो वो इमेज यहाँ पर बनी है, लास्ट केस में भी बनी थी बट शो नहीं हो रही थी। ठीक, तो इमेज यहाँ पर बनी है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो क्या पोजीशन है, पोजीशन आपको साफ दिखाई दे रही कि इनफाइनाइट पर इसका ऑब्जेक्ट रखा था, तो ये इसका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या है, इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं इमेज की। इमेज में है 3 चीजें, पोजीशन, साइज और नेचर। ओके, तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन क्या थी इसकी, पोजीशन हमारी थी कहां पर, ये F पर गया है। ठीक, अभी इमेज कहाँ पे दिखाई दे रही है हमको, हमारे इमेज दिखाई दे रही है जो हमारा जो मिरर है उसके पीछे। ठीक, तो एट F बिहाइंड द मिरर, इसको लिखेंगे एट F एट F बिहाइंड द मिरर। ओके, अब हम इसकी बात करेंगे साइज की। तो साइज तो आप भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख पा रही हूँ कि साइज तो हमें शो ही नहीं हो रही। ठीक, इतनी छोटा साइज है उसका, तो उसका हम क्या लिखते हैं,
लास्ट वीडियो में हमने क्या लिखा था, हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड, जब साइज बहुत छोटा होता है तो हम उसको हाईली डिमिनिस्ड बोलते हैं। ठीक, अब ये देखिए कि इमेज कहाँ बनी है। लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें 6 जो पोजीशन थी उस पर क्या बनी थी, इमेज कहाँ बनी थी, मतलब बिहाइंड द मिरर बनी थी। ओके, तो हमारी इमेज यहाँ पर भी कैसे बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। तो जो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो कैसा नेचर होता है उसका, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारी इमेज का जो नेचर है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो ये तो हमने बात कर ली अपने पहले केस के बारे में। हमारा पहला केस था इनफाइनाइट, तो उसके बारे में हमने ये बात कर ली। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस पर। सेकंड केस जिसमें कि 5 कंडीशंस थी और उनका एक ही इमेज ड्रॉ करेंगे। बात करते हैं इस पोजीशन की। तो इस पोजीशन पे हमने रखा है, अगर आप चाहें तो किसी भी पोजीशन पे रख के देखना कि इमेज कैसी ड्रॉ होती है, कैसी इमेज बनती है। ओके, प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप लोग। तो हमारा क्या है कि भाई हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, हम थोड़ा आगे ले आए इस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, ये हाई हमारी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट होकर निकल गई। ठीक, अब इसकी कंडीशन क्या है, टेंडेंसी क्या है मिरर की, कि डाइवर्जिंग करता है। तो डाइवर्जिंग करेगा तो फिर क्या होगा, अंदर तो घुसेगी नहीं, यहाँ से होके निकल जाएगी। अगर अपेरेंटली हम ये देखें तो क्या होता है। ठीक, अपेरेंटली अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे पीछे तो ये कहाँ जाएगा, फोकस पर आ जाएगा। ठीक, और ये एक रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और यहाँ से भी एक रे अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये मीट कहाँ पे कर रही है, आप ये वाली रे देख लीजिए, एक ये जो फोकस पे आई है और एक ये जो कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये दोनों ने कहाँ मीट किया है, मीट किया है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर ही हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। इस बार देखिएगा, इनफाइनाइट पे थी इमेज शो नहीं हो रही थी, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए इमेज हमें शो होने लगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़ा है माना, लेकिन ये छोटी है, लेकिन इमेज इस बार हमको शो हुई, इमेज हमें शो होने लगी। ओके, तो ये कंडीशन है। अपेरेंटली हम लोग इसकी मीटिंग कराने के बाद देखेंगे तब हमें इमेज शो होगी, अदरवाइज तो यहाँ आप कंडीशन देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रही है, स्प्रेड आउट करके जो रेस है वो बाहर निकल जा रही है। तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ पे मिरर में हमें इमेज शो होगी और इस तरह की इमेज शो होगी। इसको हम लिखते हैं, ये है हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट, और जहाँ इमेज बनती है वो पॉइंट हमारा होता है ए डैश और बी डैश। बी डैश। ओके, अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, आप खुद देखिए क्या है, बिहाइंड द मिरर तो है ही, बिहाइंड द मिरर तो है ही, और ये बीच किसके बना है, P और F के बीच। बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, P एंड F लिख देती हूँ मैं, बिहाइंड द मिरर आप समझ गए, मेरे पास जगह का अभाव है। अब इमेज की बात करते हैं। इमेज में क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है और नेचर क्या है इसका। पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्या है इसकी पोजीशन, बताइए बताइए क्या है इसकी पोजीशन। एक सेकेंड, हमने बात की कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो भाई एट एनी पॉइंट, फिफ्थ में से कोई भी एक पॉइंट, तो एट एनी पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं हम पोजीशन की। तो पोजीशन क्या है इसकी, P और F के बीच में है, तो बिटवीन P एंड F। बिहाइंड द मिरर आपको पता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी साइज की। तो साइज आपको पता है, यहाँ पर था तो क्या था, हाईली डिमिनिस्ड था, और यहाँ पर है शो होने लगा ना, अब हम इसको बोलेंगे डिमिनिस्ड, यानी छोटा है।
हमारा जो इमेज है उसका नेचर क्या है वो साफ आप देख पा रहे हैं। अब तो आप साफ देख पा रहे हैं कैसा इमेज है हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनी हुई है ना इमेज, देखिए ना। एंड इरेक्ट। ओके, तो रे डायग्राम जो थे आपके कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। सामने आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि उसमें 6 केसेस में डायग्राम्स बनते हैं और सबके अलग अलग इमेजेस आते हैं, और इसमें सिर्फ 2 केसेस में डायग्राम्स बनते हैं। ठीक, आपको समझा दिया, ये भी एक डिफरेंस है अगर आप माइंड करेंगे तो ये जो सब हमने किया था, रिफ्लेक्शन वाला जो केस था हमारा, रिफ्लेक्शन का जो केस था, अभी तक हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्शन हमारा फिनिश हो गया है। अगले पॉइंट जो हम लेंगे उसमें क्या करेंगे, हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और यूजेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो यूजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो हम जूमिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक, कोई चीजें जूम करनी है, जैसे कि अगर हमको सेविंग करनी है, मुझे नहीं, ठीक है, सेविंग करनी है, तो क्या करते हैं, कुछ ऐसा मिरर यूज करते हैं जहां हम सिर्फ अपने फेस देख सकें। बाकी दुनियादारी से हमको कोई मतलब नहीं होता, हमको सिर्फ अपने फेस से मतलब होता है कि बाल इधर से उधर ना कट जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम किसकी यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर की रेंज ज्यादा होती है, ज्यादा हमें पीछे ज्यादा लेंथ तक देखना, ज्यादा दूरी तक देखना है, तब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो यूजेस मैंने आपको पहले वीडियोज में बता दिए हैं, तो जरूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्शन का केस अभी हम खत्म करते हैं, बहुत हो गया रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएंगी वो सिर्फ रिफ्रैक्शन के बारे में ही आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।